एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारा है दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। मैं आपको पार्ट 1 पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको SKT SL में से सिर्फ S और K के बारे में बता दिया है। S मतलब आपका सही है स्लेव और K मतलब वो आपका खिलजी। अब बचते हैं हमारे पास T के बड़ा S और L, ठीक है। SKT SL। T मतलब तुगलक, S मतलब सैयद, L मतलब लोधी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो तुगलक डायनेस्टी ये जो हमारी 1320 से स्टार्ट हुई थी और लगभग 100 साल चली, 100 में से 8 कम कर दीजिए, 92 साल चली और 1412 तक ये हमारी चली थी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गयाजुद्दीन तुगलक, ठीक है। देखिए गयाजुद्दीन तुगलक ने डायनेस्टी की नींव रखी थी। हिज रियल नेम वाज गाजी मलिक। इनका जो रियल नेम था वो गाजी मलिक था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गयाजुद्दीन तुगलक फाउंडेड द डायनेस्टी आफ्टर किलिंग खुजराव खान, ठीक है। 1320 में उन्होंने खुजराव खान को मार दिया था, जिन्होंने मुबारक शाह खिलजी को मारा था, ठीक है। गयाजुद्दीन डाइड बाय द कोलैप्स ऑफ अ पवेलियन, ठीक है। वो क्या थे, पवेलियन से, या कहें तो हम सीधे किसी सीढ़ियों से गिर के या इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ही बिल्ट द तुगलकाबाद फोर्ट। इन्होंने तुगलकाबाद जो फोर्ट था, किला था, वो बनवाया था दिल्ली में, जिसको थर्ड सिटी ऑफ द दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है ईस्ट में, ठीक है। पूरब में था कुतुब कॉम्प्लेक्स के। गयाजुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क स्टार्ट करवाया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और गयाजुद्दीन तुगलक ही, ठीक है, जो थे वो सक्सीडेड बाय द हिज सन, ठीक है। जो उनके बेटे थे जुआना खान, ठीक है, जावना खान या जुआना खान, गयाजुद्दीन तुगलक के बेटे थे। उन्होंने उनके बाद गद्दी संभाली, जिनको नॉर्मली मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए जावना खान बोलेंगे किस नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसीडर्ड एज द सिंगल मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब देखिए पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के गिरावट का कौन कारण था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक was known as the mixture of opposites, vice fool, पागल पदुसा, unfortunate, ideology and the predecessor of Akbar in intellectual and religious matter, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स मतलब अपोजिट्स का मतलब उल्टे सीधे का मिक्सर, वाइसेस्ट फूल, ठीक है, पागल पदुसा मतलब एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि वो इतना उन पर एक्सपीरियंस नहीं था या इतना उनको एक्सपर्ट नहीं थे वो कि वो चीज़ों को अच्छे से संभाल पाएँ, ठीक है। वो ना अच्छे से डिसीजन ले पाते थे। अर्थ फॉर अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉग बोल सकते हैं, मतलब उनका काम ऐसी होता था, गलती से कुछ हो जाता था तो आप कह सकते हो। देखिए इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता जो थे हमारे एक टूरिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, इलस्ट्रेटेड आइडियलिस्ट, ठीक है। इलस्ट्रेटेड मतलब आप कह सकते हैं कन्फ्यूजिंग, ठीक है, कन्फ्यूजिंग आइडियलिस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को आइडियल तरीके से सोचते थे। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से हटाकर देवगिरी या फिर दौलताबाद में कर दी 1327 में। 1330 में ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर। और देखिए 1330 में ही उन्होंने क्या करा, सिल्वर और गोल्ड को हटा के, मतलब उन्हें हटाया नहीं, उनके बाद साथ ही साथ ब्रॉन्ज और कॉपर की भी करेंसी स्टार्ट कर दी। मोरक्कन ट्रेवल, ठीक है, इब्न बतूता जो थे, जो मोरक्को के रहने वाले थे, उन्होंने उन्हीं के टाइम पे इंडिया में एंट्री की थी, ठीक है। एडवर्ड हेरस डिस्क्राइब हिम एज ए प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है। मनियर्स मतलब पैसे वालों के राजा, ठीक है, पैसे वालों का प्रिंस, राजकुमार, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एडवर्ड हेरस को पैसे का राजकुमार कहा गया। उन्होंने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डरली कजिन फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए उनके बाद क्या हुआ, जो उनके बड़े कजिन थे, ठीक है, चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी संभाली, उनको हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज जजिया। देखिए उन्होंने क्या करा, जजिया लगवा दिया, एक धर्म के ऊपर टैक्स लगवा दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जजिया किसने लगवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, जो धर्म के ऊपर टैक्स था, ठीक है। जिस वजह से जिनको जो टैक्स भरेगा उसको ही आज़ादी मिलेगी प्रार्थना करने की, अपने धर्म को पालन करने की। ही इम्पोज्ड इट ओनली अपॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, सिर्फ ये चीज़ किससे थोड़ी दूर रखी, ब्राह्मणों से। ही बिल्ट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन दिल्ली, ठीक है। उन्होंने ही फिरोजाबाद जो जगह थी, सिटी थी, वो दिल्ली के अंदर बनवाई। द फिरोज शाह कोटला,
वाज बिल्ट ऑल्सो बाय हिम। जो कि फिरोजा कोटला जगह है वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई। द गेट वे ऑफ फिरोजा कोटला इन खूनी दरवाज़ा, ठीक है, ब्लड स्टेन्ड गेट, वो भी इन्हीं ने बनवाया है, ठीक है। इट वाज कंसिडर्ड बाय शेर शाह सूरी, ठीक है। तो देखिए इनके बाद जो फिरोज शाह जो हमारे तुगलक थे, उनके बाद जो शेर शाह सूरी आए थे, तो खूनी दरवाज़ा किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने, जो ब्लड स्टैंड गेट भी कहा जाता है, ठीक है। ही ट्रांसप्लांटेड 2 अशोकन पिलर्स टू फिरोजाबाद। और देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवा दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठवाया। क्या? अशोकन पिलर, जो अशोक के जो पिलर्स थे उनको फिरोज शाह में लगवा दिया, ठीक है, फिरोजाबाद में। ही इज़ द ऑथर ऑफ, ठीक है, फतुहत फिरोज शाही, ठीक है, फतवत फिरोज शाही। तो ये ऑथर थे किसके? फतवत फिरोज शाही के। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक और नजरुद्दीन मोहम्मद केम टू द थ्रोन। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद शाह तुगलक भी आए और नजरुद्दीन मोहम्मद भी आए, ठीक है, राजा बने। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज रेन, ठीक है, दैट तैमूर, ठीक है, तैमूर द लेम और तमिलियन, ए टर्किश कॉन्करर ऑफ तरतार ट्राइब फ्रॉम समरखंड अटैक्ड इंडिया। देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, इन्हीं के टाइम में जो तैमूर था या फिर ठीक है, या फिर तैमरियन था, वो एक टर्किश अटैकर थे जिन्होंने इन्हीं के टाइम पे हमला किया था, ठीक है, इंडिया पे 1398 में। तैमूर अपॉइंटेड खजीर खान या खीजर खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, हिज अथॉरिटी इन इंडिया। देखिए उनको क्या, गवर्नर ऑफ मुल्तान के तौर पे, ठीक है, खीजर खान को अपॉइंट किया गया और हिज अथॉरिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर आ गया। उसके बाद आता है देखिए हमारा सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द खिजर खान, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी थी वो भी खिजर खान ने रखी थी, जो जिनको गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाया गया था इंडिया के अंदर। लास्ट सैयद सुल्तान, देखिए जो लास्ट सैयद सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, जिसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। ही वाज किल्ड बाय द बहलोल लोधी, ठीक है। देखिए सैयद में सिर्फ इतना ही था। और बहलोल लोधी, देखिए जो हमारा लास्ट आता है SKT SL आ गया, हमारा लोधी आ गया, जिन्होंने मार दिया था आलम शाह को, ठीक है, शाह आलम को। अब आते हैं अदर रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है। सैयद डायनेस्टी में और भी लोग आए, ठीक है, और भी आए, जैसे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये रहे थे, ठीक है, हमारे सैयद डायनेस्टी में। लोधी डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी की बात करें तो 1451 से लेकर 1488 तक रहे थे। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, इन्होंने लोधी डायनेस्टी की नींव रखी थी, ठीक है। किसको हटाया था? सैयद रूलर्स को हटा के इन्होंने रखा था। बहलोल बिलोंग टू द साहू खेल क्लैन ऑफ द लोधी पश्तून ट्राइब। देखिए ये क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? साहू खेल जो एक कहते ट्राइब थी, जाति थी, ठीक है, लोधी पश्तून ट्राइब, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। इनके बाद देखिए सिकंदर लोधी आए, ठीक है, ये बहलोल लोधी के बेटे थे, ठीक है। ये क्या था, और 1504 में इन्होंने क्या करा, आगरा सिटी को कैपिटल बना दिया, ठीक है, राजधानी बना दी आगरा सिटी को। ही इंट्रोड्यूस द गज़े सिकंदरी, ठीक है, इन्होंने ही गज़े सिकंदरी की जो एक इंट्रोड्यूस करवाया था उपाधि को। सिकंदर्स यार्ड, देखिए सिकंदर यार्ड क्या था, ये आपको याद रखना है। सिकंदर यार्ड एक 32 डिजिट का एक मेजरमेंट होता था जो कल्टिवेटेड फील्ड को नापने के काम आता था, ठीक है, मतलब 32 डिजिट का एक यार्ड हो गया, वो क्या है, सिकंदर यार्ड कहलाता था। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोधी आते हैं। इब्राहिम लोधी की बात करें तो 1570 से लेकर 1526 तक रहे, लगभग 9 साल रहे। ही वाज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी, ये आखिरी राजा थे लोधी डायनेस्टी के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी, ठीक है। देखिए ये लास्ट सुल्तान भी थे पूरी दिल्ली के। अब पहले सुल्तान कौन थे ये मैंने आपको बता दिया, स्लेव में से थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए, आपके लोधीज में से लास्ट सुल्तान लोधीज में से थे, कौन थे, इब्राहिम लोधी। ही वाज द सन ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी के बेटे थे। और ही वाज डिफेटेड एंड किल्ड बाय द बाबर, ठीक है। अब देखिए बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, पहली पानीपत की लड़ाई लगी 1526 में, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को मार दिया और मुगल एक जो डायनेस्टी थी उसकी नींव रखी बाबर ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा आके ये हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको शुरुआत से स्लेव के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको खिलजी के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने आपको तुगलक्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको सैयद के बारे में और मैंने आपको लोधीस के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको बता दूं, कल हम बनाएंगे मुगल, जो मुगल डायनेस्टी है
उसकी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा लंबा जाएगा, 2 पार्ट में बनेगा आपका मुगल भी, क्योंकि वो भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सॉरी। तो हम उसको कल देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है मुझे आपसे या आपको मुझसे तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।